अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फूड प्रिपरेशंस। अच्छा, मैं हमेशा जो है ना फूड प्रिपरेशंस करके रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हर वीक मैं कुछ ना कुछ इस तरह से बना के रखूँ। इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाता है और आपका फूड भी वेस्ट नहीं होता, वो भी बच जाता है और बजट में रह के आप जो है अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। इस वीक में क्या क्या मैंने फूड प्रिपरेशंस की हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चटनी। अच्छा, चटनी जो है ना वो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, चटनी हमेशा बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ। आप चाट बनाते हैं, दही बल्ले बनाते हैं या फिर आप खाने के साथ रखते हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो मेरे पास ना धनिया आज नहीं है, सिर्फ पुदीना मैं लेकर आई थी, धनिया मुझे मिला नहीं था। तो खैर जो चीज़ है मैं उसी के साथ इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे आपको मैं अपना हाथ दिखा रही थी कि मैंने पुदीना सारा साफ़ किया है, तो हाथ मेरे जो है ना वो किस तरह से हो गए हैं। अच्छा, ये मैं तुर्किश मिर्चें डाल रही हूँ। मैं जब चटनी बनाती हूँ ना तो उसमें मैं लहसुन मस्ट डालती हूँ, लेकिन आज मेरे पास गार्लिक नहीं है तो इसलिए मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज फ्रेश लहसुन की जो खुशबू आती है, टेस्ट आता है ना, वो बड़ा मज़े का होता है। तो यहाँ पे मिर्चें मेरे पास तेज़ वाली नहीं थी, ये तुर्किश मिर्चें रखी हुई थी, ये मैंने 2-3 जो है ना वो इसमें डाल दी है और इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, पुदीने की चटनी का ना एक ये फ़ायदा है कि ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं खाने के साथ ये रखूँ। और जब आप इस तरह से थोड़ी-सी प्रिपरेशंस कर लेते हैं, डेली तो नहीं बन सकता और ना आप फ्रिज में इस तरह से इसको रख सकते हैं। मैं हमेशा ड्राई पुदीना भी अपने घर में रखती हूँ और चटनी भी बना के रखती हूँ। अगर धनिया पुदीना मेरे पास दोनों अवेलेबल हों तो मैं मिक्स करके बना लेती हूँ। अब मेरे पास धनिया नहीं है तो मैं खाली पुदीने की बना रही हूँ, लेकिन मैं मस्ट बना के रखती हूँ। इस तरह से ना बड़ा अच्छा लगता है और अगर आप प्रिपरेशंस करके रख लेते हैं, आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है और आप घर के खाने को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सारा जितना पुदीना लिया है, इसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है क्योंकि फ्रेश गार्लिक नहीं है, मिर्चें ऐड की हैं, हरी मिर्चें, और आप अपनी मर्जी से टेस्ट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइस लेवल अच्छा लगता है आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही थी, तो बस ये मैंने कहा मैं बना के रख लेती हूँ और फिर जो खाना बनाएंगे तो उसके साथ भी हम खा लेंगे। तो ये मैं रेडी कर रही हूँ। मुझे ना इस तरह से इतना मज़ा आता है और दूसरा ये कि लाइफ आपकी ना बहुत आसान हो जाती है। अब ये मैं बना के रख लूँगी और उसके बाद आराम से जो है ना जब दिल चाहता है इंसान निकालता है, दही में इसको मिक्स करता है और चटनी बना लेता है। अभी मैं थोड़ी-सी बना के वैसे भी रख रही थी कि रात को खाने के साथ ये खाएँगे और मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ। तो बस ये रेडी हो गई है, इसका इतना टाइम नहीं लगता, बस साफ़ करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि एक बार आप थोड़ी-सी एफर्ट कर लेते हैं उसके बाद काफ़ी दिन जो है ना ये चल जाती है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गई है, बस मैंने मोल्ड निकाले आइस क्यूब के जो ट्रे होते हैं, इसमें डाल के और मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। ये काम जितना देखने में मज़े का लगता है, सैटिस्फाइंग होता है ना, उतना ही जब आप करके रखते हैं, आपको ऐसे ही फ़ील होता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिल जाता है कि चलो ये काम जो है ना वो डन हो गया है। मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं इस तरह से बना के और रख लेती हूँ। आपके साथ मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करती रहूँगी। हर वीक मैं कुछ ना कुछ इस तरह से बना के रख लेती हूँ। कुछ चीज़ें जो है ना वो 1 वीक चल जाती हैं, 2 वीक्स भी चल जाती हैं। कुछ चीज़ें मंथली भी होती हैं, मतलब 1 महीना भी चल जाती हैं। तो इस तरह से मैं बना-बना के ना रखती रहती हूँ और आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप भी बनाएँ और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करती रहूँगी। एक-दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं तो मोटिवेशन भी मिलती है और इस तरह से काम जो है वो भी आराम से हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने बना के ना फ्रीज़र में रख लिए थे ओवरनाइट और अब नेक्स्ट डे है और यहाँ पे मैं ये निकाल रही हूँ और ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो बस आराम से जो है ना आप इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल दें, आपके पास कोई भी कंटेनर है उसमें डाल दें और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और उसके बाद ना आप फ्रीज़र में रख लें। आराम से आप इनको यूज़ करें। ये है कि आप डेली भी यूज़ करें या 1 मंथ भी रख सकते हैं आप इनको। तो ख़ैर अब आगे जो आने वाले दिन है ना वो तो आराम से इनको एन्जॉय करेंगे। तो इस तरह से फिर बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप फ्रीज़र में कोई भी चीज़ रखते हैं ना,
तो वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। हाँ, ये है कि आपने ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में, बॉक्स में रखना है। इस तरह से फ्रीज़र की जो है ना, उनमें बिल्कुल जो स्मेल सम टाइम लोगों को आती है या कभी-कभी लगता है कि इनका टेस्ट खराब हो गया, तो वो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप इस तरह से रखें तो आराम से फ्रेशनेस जो है ना वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, ये फ्रीज़र में रखती हूँ और आपको अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने और क्या किया है। आटा मैंने गूंद के रखा था, इसको 2-3 दिन गुजर गए थे। रोटी हम खा नहीं रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि ये खराब ना हो जाए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रिस्क को कभी भी ज़ाया नहीं करती। जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं किसी न किसी तरह यूज़ कर लेती हूँ और रिस्क को तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको पता है कितनी मुश्किल से इंसान रिस्क कमाता है और उसके बाद आप इस तरह से फूड वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। तो रोटी जो है ना, मैंने कहा मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ और इनको मैं फ्रीज कर लेती हूँ। आप चाहें तो इनके पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो आटा है ना, ये काफ़ी लूज हो रहा था। आपके पास रोटी मेकर नहीं है, आप सिंपल थोड़ी सी हीट लगवा लें रोटी बना के, आप इनके पराठे भी बना सकते हैं। अच्छा, बगैर पकाए भी आप रख सकते हैं। मैं अपने पोर्शन के मुताबिक बना रही हूँ, जितना पोर्शन मैं खाती हूँ मैं उस तरह से बना के रख रही थी। तो मैंने ना रोटी मेकर में इस तरह से इनको थोड़ी सी हीट लगवा ली, उसके बाद मैंने इनको बिल्कुल ठंडा कर दिया और ये मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में। इनको भी मैं ज़िप-लॉक बैग में रख रही हूँ और ये जो है ना, आप जब निकालेंगे फ्रीज़ होने के बाद, आप इनकी चाहे जैसे थोड़ा सा ऑयल लगा के रोटी बना लेते हैं, सिंपल रोटी बना लेते हैं, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। अच्छा, अगर आप गरम-गरम रखें या वैसे बगैर पकाए रखें ना, मतलब गरम तो कोई फ्रीज़ नहीं करता, बगैर पकाए अगर आप रखें तो इनके बीच में आप बटर पेपर या कुछ भी आप जो है ना बेकिंग पेपर लगा सकते हैं। मैंने इनको ठंडा करके इस तरह से रखा है, इसलिए ये बिल्कुल जुड़े नहीं थे और मैंने एज इट इज़ इनको रख दिया था। तो देखें, इस तरह से जो है ना, मैं ये यूज़ भी कर लूँगी और रिस्क भी ज़ाया नहीं हुआ। तो ये भी मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख ली। मैंने कहा चलो, मैं अक्सर दिन के टाइम होता है, मुझे भूख लग रही होती है या सुबह को भी कभी नाश्ते में बनाना हो या कभी आटा गूंदा नहीं होता कुछ भी, तो आप इस तरह से बना के ना रख सकते हैं। यहाँ पे फ्रीज की भी मैंने एक रोटी निकाली। मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ ताकि ये डाउट भी क्लियर हो जाए। ये मैंने सिंपल निकाली है, ऐसे ही मैंने तवे पे डाली और देखें कितने मज़े की रोटी बन गई। नेक्स्ट जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, ये इतने ज़्यादा यूज़फुल है और मैं रेगुलर इस तरह से इसको यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी साल पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। रेगुलर मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करती रहती हूँ। ये है सालन का मसाला जो कि मैं बना के रखती हूँ। इससे इतनी लाइफ आसान हो जाती है। आप इससे दाल बना सकते हैं, जैसे चने की दाल सब्जी में डाल सकते हैं। कीमा मैं बनाती हूँ, मैं उसमें डाल लेती हूँ। उसके अलावा मैं सालन बनाती हूँ, आलू गोश्त बनाती हूँ, मैं उसमें डाल लेती हूँ। और आप आलू फ्राई करते हैं उसमें डाल लेते हैं। मतलब इसका इतना फ़ायदा है ना, और इसमें डेली आपको प्याज टमाटर काटने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक ही बार आप बना लें, थोड़ी सी एफर्ट कर लें, पूरा महीना जो है ना आपका सुकून से गुजरता है। क्योंकि डेली इतना टाइम नहीं होता। कभी ये होता है कि सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल नहीं होती, कभी ये होता है आपको सस्ती मिल रही होती है, आप लेके बना के रख लें तो बहुत सारे दिन आपके सुकून से गुजर जाते हैं। और मैं, आप देख सकते हैं, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के रख रही हूँ ताकि एक ही बार मैं बनाऊँ और काफ़ी दिन मेरे सुकून से गुजर जाएं। मैं हमेशा इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालती हूँ और इसको पकने के लिए रख देती हूँ। प्याज़ अभी अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे और जब प्याज़ थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद मैं टमाटर डालती हूँ। अच्छा, मैं टमाटर फ्रेश भी डालती हूँ और जो कैन वाले चॉप टोमेटोज़ होते हैं ना, मैं वो भी डालती हूँ। मैं दोनों डालती हूँ और मुझे दोनों के साथ टेस्ट अच्छा लगता है। आप जब भी ये ट्राई करें, आप देख लें, आपको जिस तरह से आपके अपने घर में खाना बनता है, हर घर में खाना थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। कोई टमाटर ज़्यादा डालते हैं, कम डालते हैं, तो आप उस तरह से बना के रख लें। प्याज यहाँ पे जब थोड़े से ब्राउन हो गए ना, उसके बाद अब मैं इनमें टमाटर डालूंगी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट मैं सेपरेट बना के रखती हूँ, इसलिए वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ टमाटर और प्याज का मसाला बना रही हूँ और ये यकीन करें इतना अच्छा लगता है। वैसे भी हम सालन बनाते हैं तो हम मसाले को ब्लेंड कर लेते हैं, हम थोड़ा सा ब्लेंडर से उसको, हैंड ब्लेंडर से या दूसरे ब्लेंडर से उनको ब्लेंड कर लेते हैं, तो उस तरह से हमें आसानी होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन करें आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये देखें, जब ये अच्छी तरह से पक गए ना, इनका पानी जितना ड्राई होगा अभी मैं कर लूंगी, मतलब जितना हो सकता है उतना मैं ड्राई कर लेती हूँ। और छिलके सारे टमाटर के मैं यहाँ पे हटा देती हूँ और ये जब अच्छी तरह पक जाता है ना, फिर मैं इसको थोड़ा सा भून के उसके बाद इसी में ही मैं ब्लेंड कर लूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो जो दूसरा वाला जग वाला ब्लेंडर होता है, आप थोड़ा सा ठंडा करके उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं। और ये देखें, सारे के सारे छिलके जो है ना मैंने हटा दिए और अब इसी में ही मैं हैंड ब्लेंडर से इनको ब्लेंड कर दूंगी। अच्छा, हैंड ब्लेंडर जो है ना, अगर आपके पास नहीं है ना, इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करें।
ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। एक बार आप ये यूज़ करने लगेंगे ना तो आपको इतना फ़ायदा होगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया ना तो ज़रूर ये ले लें, इस पे इन्वेस्ट करें। और ये एक ऐसा किचन का जो है ना वो टूल है, आपका हेल्पर है कि ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। खैर ये देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे ब्लेंड कर दिया। अब इसको थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ठंडा होने दूँगी, फिर उसके बाद मैं सिलिकॉन के जो मोल्ड्स हैं उनमें इनको डालूँगी। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी कि देखें जितना पानी ड्राई हो सकता था ना वो मैंने ड्राई कर लिया है। ये बिल्कुल ही वाटरी नहीं है। और उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था और फिर मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स में इनको डाल दिया था। अच्छा, मैं सिलिकॉन के मोल्ड्स जो है ना काफ़ी सारे हैं मेरे पास, और ये वाला पिंक वाले जो है ना ये इस तरह का मैंने एक और भी अभी रेड लिया, ये तो मेरे फेवरेट है। इनमें मैं इतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस करके रखती हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे हैं क्योंकि मैं फूड प्रिपरेशंस करती रहती हूँ। और एक बार आपको आदत हो जाएगी ना इस तरह से, और आपको डेली लाइफ में जब आसानी होती है, आपका टाइम बचता है, आपकी एफर्ट बचती है, तो फिर आप इंजॉय करते हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है। आप फिर डिफरेंट चीज़ें भी बनाते हैं, ट्राई करके रखते हैं। अब ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम देसी लोग हैं, हमारे घर देसी खाने तो बनते ही बनते हैं। सालन हो गए, कुछ भी दाल कीमा तो वो भी हमारे घर बनते हैं, तो ये चीज़ें तो बनती ही रहती हैं। हाँ, कुछ जो है ना फिर हम और भी ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये देखिए इसमें मैंने डाले हैं। और सिलिकॉन का मैं आपको क्यों कह रही हूँ, वैसे आप किसी भी मोल्ड में फ्रीज कर सकते हैं। सिलिकॉन का ये फायदा होता है कि एक तो ये फ्रीजर सेफ होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के आप लेते हैं, और दूसरा ये है कि इसमें से कोई भी चीज़ आप जब फ्रीज करके निकालते हैं तो आराम से बाहर निकल आती है, कोई आपको एफर्ट नहीं करनी होती। तो बस ये रेडी हो गए और उसके बाद जो है ना मैंने फ्रीजर में ये रख दिए। और ये रेड वाला मैं आपको दिखा रही थी, ये भी मैंने अभी लिया है। पिंक वाले तो मेरे पास काफ़ी साल पहले के हैं जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। ये मैंने अभी लिए हैं तो मैंने कहा चलो इसको भी ज़रा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और ये भी खैर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसमें भी मैंने डाल दिए हैं। कुछ मैंने बड़े क्यूब्स बनाए हैं, कुछ मैंने छोटे बनाए हैं। तो आप देख लीजिएगा आपकी फैमिली जिस तरह है, बड़ी छोटी। मुझे तो आइडिया है कि जैसे हम 2 लोग हैं, मैं जितना खाना बनाती हूँ मैं उस हिसाब से ही क्यूब्स बना के रखती हूँ। कभी कभी मुझे ये थोड़े ज़रूरत आते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते, तो मैंने छोटे भी बना के रख लिए हैं। तो खैर ये मैंने ओवरनाइट रख दिए थे फ्रीजर में। सिलिकॉन के मोल्ड्स का एक ये होता है कि बस आपने इनको हैंडल जो है ना वो जरा तरीके से करना है, अदरवाइज ये बड़े काम के होते हैं। अच्छा, इनको मैंने फ्रीज कर लिया और ये देखें यहाँ पे अब इनको मैं जिपलॉक बैग में डालने लगी और कितने आराम से जो है ये निकल रहे हैं। बिल्कुल एफर्ट नहीं लगती, मेल्ट भी नहीं होते, और बस सारे इस तरह से इनको मैं जिपलॉक बैग में डाल के और फ्रीजर में रख लूंगी। अच्छा, ये जो है ना मैंने एक ही बैग में डाल दिया था। पहले मैं सोच रही थी सेपरेट डालूं, और कुछ बच गया था तो वो मैंने वैसे ही जो है ना बड़ा थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब बड़े वाले में मैंने डाल के रख लिया था कि कुछ ज्यादा बनाऊंगी तो उसमें यूज कर लूंगी। तो ये देखें जी, ये भी रेडी हो गए हैं और ये भी अब जा रहे हैं फ्रीजर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस तरह से जो है ना बड़ा मजा आता है, मैं तो बड़ा इंजॉय करती हूँ और इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। खैर फिर मैंने सारे एक ही बैग में डाल दिए और ये डन हो गए हैं। यहाँ पे मैं रेडी करने लगी हूँ शामी कबाब। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है घर में और कुछ तैयारी आप करके रखें या ना करें, लेकिन शामी कबाब जो है ना वो हमेशा घर में रहने चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, लंच में, स्नैक में, ब्रेकफास्ट में भी मैं अक्सर जो है ना वो ये बना लेती हूँ इस तरह से। तो मुझे लगता है कि ये हमेशा जो है ना आपके घर में रहने चाहिए। अच्छा, मेरे पास बीफ होता है तो मैं बीफ के बना के रख लेती हूँ, चिकन होता है तो चिकन के बना के रख लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ये जरूर रेडी करके रखूँ। तो मैंने सारी चीजें डाल के और इसको मैंने प्रेशर दे दिया था। अभी इसमें थोड़ा सा पानी था तो इसलिए मैंने इसको जरा बड़े बर्तन में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। आप नॉन स्टिक में बनाते हैं ना तो पानी एक्स्ट्रा हो भी तो इसमें आराम से ड्राई हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको शिफ्ट कर लिया ताकि आराम से जो है ना इसका पानी ड्राई हो जाए। और जब इसका पानी ड्राई हो गया उसके बाद मैंने चॉपर में इसको हल्का सा चॉप कर लिया।
वैसे आप इसको पैन में बनाते हैं तो इसमें भी आराम से जो है ना आप इसको सॉफ्ट कर सकते हैं या चिकन को मीट को श्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना इसको मैंने ठंडा कर लिया था और बस मैं अब चॉपर हल्का सा चला रही थी और ये जो है ना आराम से इस तरह से इसका मिक्सचर रेडी हो गया और बस इसको अब मैं दूसरे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ और अभी इसके अंदर और चीज़ें डालते हैं और फिर कबाब की शेप देती हूँ। मैं इसमें अंडा जब ऐड करती हूँ ना, तो एक तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करती हूँ। ख़ैर अभी मुझे लग रहा था इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप रेगुलर बनाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने एक अंडा पूरा ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, धनिया मैं डाल दूँगी, प्याज़ मैं नहीं डालती, प्याज़ मैंने बनाते हुए इसमें डाले थे। और इस तरह से ना फिर मैं इसको मिक्स करके और टिक्कियाँ बना लूँगी। अच्छा, मिर्चें जो है ना मैं बहुत तेज़ नहीं डाल रही हूँ और प्याज़ मैं कच्चे नहीं डालती हूँ इसमें, मुझे वो वाला टेस्ट अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड भी कच्चे नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ना मैं फिर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती। हर एक की अपनी खैर चॉइस होती है, उस तरह से भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे फिर मैं प्याज ऐड नहीं करती हूँ। हरी मिर्चें मैं काफ़ी सारी डाल रही हूँ क्योंकि ये वाली तेज़ नहीं है और ये जब आप खाते हैं तो बड़े मज़े की लगती हैं। बस अब जो है ना इसको मैं मिक्स कर लूँगी और ये हो गया मिक्सचर डन। हम लोग धनिया लेकर आते हैं ना यहाँ पे, तो करीब से तो अक्सर मिलता नहीं है, तो जब तुर्किश शॉप से लेकर आती हूँ ना मैं भी, तो फ्रीज कर लेती हूँ, तो इसलिए खानों में फिर मैं फ्रीज किया हुआ ये ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। वैसे तो फ्रेश हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन खैर फ्रीज से भी अच्छा गुजारा हो जाता है। तो बस सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और कबाब मेकर लेके ना यहाँ पे मैं इसे कबाब की टिक्कियाँ बना रही हूँ, शेप दे रही हूँ। अच्छा, मैं इससे भी बना लेती हूँ समटाइम, जो लिड होती है ना उसके साथ भी मैं बना लेती हूँ, दोनों से बड़े अच्छे बनते हैं और ये होता है कि एक ही साइज़ के, एक ही स्टाइल के, एक ही शेप के बन जाते हैं। वीडियो मैं बना रही थी तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करना था और इसलिए मैं यहाँ पे ठहर के आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इस तरह के काम करती हूँ ना, तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, टीवी लगाती हूँ और कुछ ना कुछ देख लेती हूँ टीवी पे, मोबाइल पे, और इस तरह के सारे काम जो है ना वो आराम से हो जाते हैं। तो खैर ये सारे कबाब रेडी हो गए हैं और इनको मैं अभी रख दूँगी फ्रीज़र में और कल जो है ना जब ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बन जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, बन तो ये गए हैं, फिर उसके बाद मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल देती हूँ। अच्छा, कबाब बन जाते हैं ना तो इतनी खुशी होती है, इतना सुकून मिलता है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि बस अब जो है ना कुछ अगले दिन सुकून के गुजरेंगे। और मैं कभी-कभी डिफरेंट टाइप्स के राइस बनाती हूँ, उसके साथ भी आप बना लेते हैं ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो है ना इतनी ज़्यादा इससे चीज़ें रेडी हो सकती हैं, ये घर में ख़त्म नहीं होने चाहिए। जैसे भी हो ना, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, कुछ भी आपके घर में हो तो इसको फ़ौरन ही बना के और इंसान रख ले या एक साथ ज़्यादा बना के रख लें। तो ये देखें जी, बस ये रेडी हो गए हैं और ये अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं घर में किस तरह से कुल्फ़ा बना के रखती हूँ। इस बार ना हमने कुल्फ़ा फ़ालूदा माशाल्लाह से बड़ा एन्जॉय किया है। अच्छा, इसकी डिटेल रेसिपी कैसे मैं बनाती हूँ, क्या तरीका है, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक जो है ना वो भी यहाँ पे मैं दे दूँगी। आपने देखना हो तो आप वो देख सकते हैं। ये इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है, और ये ना मेरा, मेरे हस्बैंड का, इवन के हमारे यहाँ पे जितने भी है ना फ्रेंड्स वगैरह, सबको बहुत पसंद आता है। तो ये जो है ना इतना इजी बनता है, कोई इसमें इतनी एफर्ट नहीं लगती है, और ये मैं बना के ना अक्सर इस तरह से मैं फ्रीज कर देती हूँ। और होता ये है कि अभी हमने इतना माशाल्लाह ये लास्ट डेज में गर्मी थी ना एंजॉय किया है कि मुझे रात को अक्सर खाना खाने के बाद या लेट नाइट हम बैठे होते थे, कभी मूवी देख रहे होते हैं वीकेंड पे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुल्फा फालूदा नहीं है, तो मैं फौरन से ये निकालती हूँ और बना लेती हूँ। और ये इतना ईजी है, मैं दावतों में भी बनाती हूँ, जो दावत करती हूँ मैं कभी, उसके अलावा घर में भी मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ। और ये आप बनाएंगे ना और आप खाएंगे, अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई कीजिएगा। इतना रिजनेबल आपको पड़ता है और इतना अच्छा है कि आप आराम से जो है ना ये बना के फ्रीज कर लें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और यकीन करें, एक बार आप ट्राई करेंगे ना मेरे ये रेसिपी से, मेरे तरीके से, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। तो ये देखें, ये मैंने रेडी कर लिया। मैं इसमें आपको फुल ये नहीं बता रही हूँ, अभी मैं प्रिपरेशंस जो है वो सारी शेयर कर रही हूँ, तो इसकी डिटेल सेपरेट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप।
तो ये सारा रेडी हो गया है। इनको भी मैं अभी जो सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं उनमें डाल के और फ्रीज कर देती हूँ। अगर आपके पास कुल्फी वाले मोल्ड हो आप उसमें भी डाल सकते हैं। कुल्फियाँ बड़े मजे की इसकी बनेंगी। मेरे पास ना अभी है नहीं, घर में अवेलेबल नहीं है। वैसे मेरा काफी सारा सामान जो है ना वो अभी जरा पैक रखा हुआ है, मैंने खोला नहीं है, तो उसमें शायद है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि मैं सिलिकॉन के मोल्ड्स में ना इनको इस तरह से डाल के और फ्रीज कर लेती हूँ, और जब मेरा दिल होता है, मेरे हस्बैंड का दिल होता है, फटाफट मैं निकालती हूँ और हम लोग इंजॉय करते हैं। मैं वैसे भी आपको बताया था ना, ये पिंक वाले तो मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फूड प्रिपरेशंस की हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि यहाँ पे ये मैंने बनाए ना, और इसको मेरे ख्याल में 2-3 घंटे गुजरे होंगे। तो मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि ये मैं बना रही हूँ, तो रात को उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो कुल्फा फालूदा खाना है, जो बनाया है वो मुझे दो। तो ये देखें, इसमें से ही हमने खा भी लिए थे रात को। तो ये खैर मैंने सुबह को फिर निकाले थे, लेकिन हमने जो है ना सही इंजॉय कर लिए थे रात को ही। तो खैर ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो गर्मी है और मुझे ऐसे लगता है ये सर्दियों में भी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहना है कि ज़रूर बनाओ, इतने मज़े के बनते हैं। बस ये भी अभी मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी, और ये देखें जी, ये भी हो गए हैं डन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से थोड़ी-सी एफर्ट लगती है, लेकिन ये है कि फिर आपका पूरा वीक, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता सुकून से आप एन्जॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं, और जो टाइम बचता है फिर आप अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।